नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि PIA की फ़्लाइट जो PK-302 और PK-8303 जो लाहौर से आज कराची के लिए रवाना हुई और उसको हादसे का शिकार हुआ। इस जहाज़ में तकरीबन 100 से ज़ायद मुसाफिर शामिल थे मौजूद थे और अमले के 5 अरकान भी मौजूद थे। ये फ़्लाइट लाहौर से कराची के लिए रवाना हुई और अपने बदस्तूर मंजिल की तरफ रवां थी, लेकिन कुछ ही वक्त मंजिल पर पहुंचने से पहले इस परवाज़ को अपने प्लेन का क्रैश हो गया। PIA का ये मुसाफिर त्यारा आबादी पर गिरकर तबाह हुआ और उसमें तकरीबन 100 से ज़ायद लोगों की हलाकत का खदशा है और इसमें से कुछ लोगों की अभी हालत सीरियस है और अभी कुछ लोग तो जो वो फर्स्ट एड के देकर पाक आर्मी और पाक फ़ौज के दस्ते और हेलीकॉप्टर वहाँ पे पहुँचे लोगों को जना हॉस्पिटल और अपने जो इर्द गिर्द के कराची के हॉस्पिटल है वहाँ पे पहुँचाया। लाहौर और के पीछे से आने वाले PIA का मुसाफिर त्यारा गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में तकरीबन 100 अफराद के जाम होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। बताया कि सिविल एविएशन ने इस बात की तस्दीक की है कि PIA की परवाज़ लैंडिंग से 1 मिनट कबल एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता मुनक़ता हो गया, जबकि कप्तान ने बहुत ही महारत और बहुत ही दिलारदेरी से ये चीज़ बताना चाहा कि जहाज़ को आबादी के एरिया से दूर ले जाए, लेकिन उसने जब उसका राब्ता ट्रैफिक कंट्रोल से मुनक़ता हो गया तो उसके बावजूद भी उसने जहाज़ को बेली लैंडिंग करने की कोशिश करवाता रहा, जिसमें उसने सब मुसाफिरों को ख़बरदार कर दिया कि मैं जहाज़ का लैंडिंग गियर काम नहीं कर रहा, तो लिहाजा आप लोग अपनी सेफ्टी किट्स पहन लें। इस समय जब जहाज़ की लैंडिंग का वक़्त था तो कैप्टन ने सबको सेफ्टी किट्स पहनने का कहा, लेकिन जहाज़ बदकिस्मती से जहाज़ मंजिल मकसूद पर पहुंचने से कुछ ही लम्हे पहले जो अपना जहाज़ क्रैश कर गया। इस समय एक कंट्रोल का कहना था कि तकरीबन पहुंचने से 2 मिनट पहले ही उसका इससे राब्ता मुनक़ता हुआ। ज़राया सिविल एविएशन का कहना है कि त्यारे में फ़नी खराबी पैदा हुई थी और फ़नी खराबी क्या थी ये हमारे लिए एक सवालिया निशान छोड़ गई। क्या ये फ़नी सिविल एविएशन की फ़नी टेक्निकल टीम ने इसको जहाज़ को उड़ने से पहले क्या प्रूव किया, क्या चेक किया, इसके ज़िम्मेदार कौन है और अगर इन्होंने प्रूव किया तो क्या उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स होती है, क्योंकि हर शोबा में टेक्निकल डिपार्टमेंट्स होते हैं और टेक्निकल लोग होते हैं। और लैंडिंग से पहले इसके पहिए नहीं खुल रहे थे। अगर इसके पहिए नहीं खुल रहे थे तो उसकी फ़नी खराबी क्या थी, जिस प्रवास को राउंड अप कहा गया लेकिन उस तरह जहाज़ गिर गया। इस राय के मुताबिक हादसे का शिकार में तकरीबन 100 से ज़ायद और लगभग 90-85 लोग इकॉनमी क्लास में मौजूद थे और 6 लोग बिजनेस क्लास में मौजूद थे। जो लोग अपने अमले के 5 हो इसमें जहाँ हो गए। बस अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए। और दोस्तों बस ये बताता चलूँ कि ये हमारे लिए एक सवालिया निशान है। अगर ये जहाज़ आज प्लेन क्रैश कर गया तो क्या इसको उड़ने से पहले टेस्ट नहीं किया गया था?